इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली में डेबिट नोट के एंट्री को कैसे पास किया जाता है और डेबिट नोट किसे कहते हैं। तो डेबिट नोट जो है, डेबिट नोट्स का मतलब होता है परचेज रिटर्न। जैसे कि हम मान लेते हैं हम कुछ सामान क्रेडिटर से खरीदें और खरीदने के बाद कुछ दिन बाद हमें ये पता चल रहा है कि जो सामान हमने खरीदा है उसमें से कुछ सामान जो है मुझे खराब मिल गए हैं और मैं चाहता हूं कि उसे वापस रिटर्न करूं। तो उस सामान को खरीदने के बाद यदि हम रिटर्न करना चाहते हैं तो टैली में उसे डेबिट नोट्स के नाम से जाना जाता है। डेबिट नोट्स को परचेज रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो यही आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर में टैली में डेबिट नोट्स के एंट्री को कैसे पास करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टैली के मेन स्क्रीन पर और देखते हैं कि टैली में हम डेबिट नोट्स के एंट्री को कैसे पास करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम ऑलरेडी पहले से ही अपने टैली में एक कंपनी बना रखे हैं जिसका नाम डेबिट नोट कंपनी दे रखे हैं। तो डेबिट नोट्स के एंट्री को पास करने के लिए हमें टैली में सबसे पहले डेबिट नोट्स के ऑप्शंस को इनेबल करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम डेबिट नोट के ऑप्शन को इनेबल करते हैं, जिसे इनेबल करने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा, F11 फीचर्स में। और F11 फीचर्स में हम जैसे ही जाएंगे तो हमें इन्वेंट्री फीचर्स का एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें हम जाएंगे और इसमें जाने के बाद राइट हैंड साइड में हमें देखने को मिल रहा है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे। साथ ही आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, डेबिट नोट। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे वाउचर एंट्री में डेबिट नोट का भी इनवॉइस दिखे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड के ऑप्शंस को क्या कर देना रहेगा, इनेबल। और अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए की मदद से इसे एक्सेप्ट करके इधर से बाहर निकल जाएंगे। अब डेबिट नोट को एंट्री को हम तभी समझ सकते हैं जब हम कोई सामान खरीदे रहेंगे तब। तो चलिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स के रूप में कुछ सामान परचेस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, एक परचेस कर लेते हैं। तो बिल नंबर हम PUR 001 दे दिए और जिस पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं उसका नाम क्या है, मान लेते हैं राम राम ट्रेडर्स। जिससे सामान खरीदते उसे क्या कहते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। तो हमने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर डाल दिया। एड्रेस वगैरह मैं कुछ फिल नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है कि यहाँ पे क्या क्या डिटेल भरते हैं। फिलहाल में इसे एज इट इज वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। ये हमारा परचेज है तो हम यहाँ पे एक लेजर क्या बनाएंगे, परचेज। और परचेज हमेशा कहाँ पे रहेगा, परचेज अकाउंट्स के अंदर। तो हमने इस तरह से अपने पार्टी सिंडिकेटर को बना लिया राम राम ट्रेडर्स, जिसे सिंडिकेटर के अंदर में डाल दिए और एक लेजर बनाए परचेज, जिसे अंडर परचेज अकाउंट में डाल दिए। अब आ गए हम नेम ऑफ आइटम्स में। हम मान लेते हैं कि राम राम ट्रेडर से 100 पीसेस जींस खरीद रहे हैं। तो ऑल्ट और सी की मदद से हम क्या बना लेते हैं, जींस। और इसे ग्रुप अंडर में रख लेते हैं गारमेंट्स, क्योंकि जींस क्या है, कपड़े से रिलेटेड आइटम्स है, इसलिए इसे हम गारमेंट्स में रख लिए। और हम खरीद रहे हैं, इसका यूनिट्स क्या है, पीसेस। तो हम यहाँ पे लिख दे पीसेस, PICES। सिंबल में छोटा नाम होता है और फॉर्मल नेम में पूरा नाम। इस तरह हम इसे एक्सेप्ट करके बाहर निकल गए। कितना पीसेस खरीद रहे एग्जांपल के रूप में, 100। और कितने के रेट से, मान लेते हैं 400 के रेट से खरीद रहे हैं। तो इस तरह हमारा बिल कितने का बन गया, 40,000 का। तो अगर हम परचेस किए हैं तो पार्टी का भुगतान भी करना होगा, पेमेंट भी करना होगा। चलिए हम फिलहाल में मान लेते हैं कि हमने जितने रुपए का परचेस किया पार्टी को उसका पूरा पेमेंट कर दे रहे हैं। तो हम पेमेंट पे आ गए और पेमेंट पे आने के बाद कैश का सिलेक्शन करके हम अपने पार्टी राम राम ट्रेडर्स को 40,000 का पूरा पेमेंट कर दे रहे हैं। तो अगर हम सामान खरीदे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा स्टॉक प्लस होगा, मतलब स्टॉक हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहां से चेक करेंगे कि हमारा स्टॉक बढ़ा है कि नहीं, तो स्टॉक चेक करने के लिए हम कहां जाएंगे,
स्टॉक समरी गेटवे ऑफ टैली के मेन पेज पर हमें देखने को मिलता है स्टॉक समरी। और जैसे ही स्टॉक समरी में हम आकर के इसे एंटर कर रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास गारमेंट्स में कुल कितने रुपए का सामान है, 40,000 रुपए के। क्या है, एक बार और एंटर कर दिए तो देखने को हमें मिल रहा है कि हमारे पास 100 पीसेस जींस आ चुका है। तो जाहिर सी बात है, हम परचेज की तो हमारा स्टॉक बढ़ना चाहिए और हमारा यहाँ दिख भी रहा है कि हमारा स्टॉक 100 पीसेस से बढ़ चुका है। तो आज का टॉपिक तो हम लोग का परचेज नहीं था, बल्कि आज का टॉपिक हम लोग का डेबिट नोट है। तो चलिए अब हम अपने आज के टॉपिक को यहाँ पे समझेंगे कि डेबिट नोट्स के एंट्री को कैसे पास करते हैं। तो हमने यहाँ पे राम राम ट्रेडर से 100 पीसेस जींस खरीदा और जींस खरीदने के बाद हमने पार्टी का भुगतान भी कर दिया। अब कुछ दिन बाद हमें ये पता चल रहा है कि अरे हमने तो जो 100 पीसेस जींस लाया उसमें से 10 पीसेस जींस क्या है, डैमेज है। मान लेते हैं किसी का कलर फेड हो गया है या किसी का जिप खराब है, तो हम तो उसे रखेंगे नहीं। हम उसे क्या करेंगे, अपने क्रेडिटर्स को मतलब राम राम ट्रेडर जिससे हम सामान खरीदे उसे वापस करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 100 पीसेस हमारे पास अभी भी अगर चेक करें तो हमारे पास 100 पीसेस जींस दिख रहे हैं, बट उसमें से हमें क्या पता चल रहा है कि 10 पीसेस हमारा जो है वो सही नहीं है। तो हम उसे अब क्या करेंगे, राम राम ट्रेडर्स को रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है डेबिट नोट्स। हम यहाँ से डेबिट नोट्स का सिलेक्शन करेंगे और जैसा कि इस डेबिट नोट्स के बिल को हम इनवॉइस मोड में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें एज इनवॉइस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम एज इनवॉइस को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारा डेबिट नोट इनवॉइस मोड में दिखने लगा। तो डेबिट नोट्स का भी हम यहाँ पे बिल नंबर समझने के लिए DBTN001 दे दिए। और ये सामान हम किसे रिटर्न करेंगे, राम राम ट्रेडर्स को। क्यों, क्योंकि हमने सामान राम राम ट्रेडर्स से खरीदा है। तो अगर हमारा सामान खराब निकलता है तो रिटर्न भी हम किसे करेंगे, राम राम ट्रेडर्स को। तो हम यहाँ पे राम राम ट्रेडर्स को ले लिए। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम सामान यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम परचेज को लेकर के भी अपने एंट्री को पास कर सकते हैं। और यदि अच्छे से समझना चाहते हैं तो ऑल्ट सी की मदद से हम बना लेते हैं क्या, एक लेजर और परचेज रिटर्न अंडर कहाँ रहेगा, परचेज अकाउंट। ठीक है। अब जैसे स्पेस बटन प्रेस किए तो हमारे पास देखिए 100 पीसेस जींस दिख रहा है, बट इसमें से हम रिटर्न कितना कर रहे हैं, 10 पीसेस। तो सिंपली हम ये जींस को सेलेक्ट किए और जैसे ही 10 यहाँ पे हम क्वांटिटी लिए, देखिए जितने के रेट से हम खरीदे थे ये ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। देखिए जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि 400 ये ऑटोमेटिकली पकड़ लिया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। तो डेबिट नोट्स का मतलब ही होता है कि जो भी सामान खराब है हम उसे डेबिट नोट्स की मदद से अपने क्रेडिटर्स को वापस रिटर्न कर सकते हैं। तो अब जरा आप सोचिए और बताइए कि अब की बार हम जो सामान खरीदे थे उसमें से 10 पीसेस जींस को राम राम ट्रेडर्स को वापस रिटर्न कर दिए। तो अब अगर हम 10 पीसेस अपने क्रेडिटर्स को जिसे सामान खरीदे थे उसे रिटर्न किए तो उसके बदले अब हम उससे पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब परचेज किए थे तो हम पेमेंट किए थे और जब हम अपने सामान को रिटर्न कर रहे हैं तो उसके बदले क्या करेंगे, पैसा लेंगे। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, या तो उसको वो रिप्लेस करके दे सकता है या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होगा कि हमको उसके बदले पैसा मिल जाएगा। फिलहाल में हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने जो भी सामान अभी 10 पीसेस रिटर्न किया उसका हमें पैसा प्राप्त हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे रिसिप्ट पे चलेंगे और सिंपली क्या करेंगे, कैश ले लेते हैं और किस पार्टी से रिटर्न पैसा प्राप्त करेंगे, राम राम ट्रेडर्स। तो देखिए हमें 4000 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्यों 4000, क्योंकि हमने 10 पीसेस जींस को रिटर्न किया जिसका रेट कितना था, 400। तो 10 पीसेस का कितना हो गया, 4000। तो इस तरह हम अपने सामान को डेबिट नोट्स की मदद से रिटर्न भी कर दिए और जितने सामान को रिटर्न किए उसका पैसा भी प्राप्त कर दिए। तो अब बताएं आप कि हमारे पास टोटल स्टॉक था, परचेज किए तो 100 था और अब हम उस 100 में से 10 पीसेस जींस को क्या कर दिए हैं, राम राम ट्रेडर्स को रिटर्न कर दिए हैं। तो बताइए अब हमारे पास स्टॉक कितना बचा होगा, गेस करिए। हमारे पास स्टॉक अब पहले तो 100 था जिसमें से 10 पीसेस हमने रिटर्न कर दिया, तो सिंपल सी बात है हमारे पास स्टॉक कितना बचा होगा, 90 पीसेस। आइए स्टॉक समरी में चेक करिए। तो देखिए हमें स्टॉक समरी में देखने को मिल रहा है क्या
कि हमारे पास जींस कितने हैं, 90 पीसेस। तो इस तरह हम डेबिट नोट्स के एंट्री को क्या करते हैं, टैली में पास करते हैं। तो यदि ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो औरों तक पहुंच सके। तो आज फिलहाल में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।